हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून बच्चों। डाउटनेट नीट लाइव सेशन में सभी बच्चों का स्वागत है। मैं आपका टीचर सलमान अनवर खान। तो बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। यस बच्चों, आज से हमारा एक नया अध्याय शुरू होगा, एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है। मैंने बच्चों ये क्लास उन बच्चों के लिए स्टार्ट की है जो बच्चे एकदम स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं। यस बच्चों, ये एकदम स्टार्टिंग से पढ़ने वाले बच्चों के लिए क्लास शुरू की गई है, सो दैट वो डिटेल में एक एक चीज़ पढ़ सकें बिना कुछ मिस किए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे चल रही है हमारी एनसीईआरटी क्लासेस। यहाँ पे चल रही है बच्चों एनसीईआरटी क्लासेस चल रही है। तो फटाफट से सभी के सभी बच्चे, मुझे पूरी की पूरी 100% अटेंडेंस चाहिए बच्चों। 100% अटेंडेंस चाहिए इस क्लास के अंदर। जल्दी जल्दी करके सभी के सभी बच्चे फटाफट से ऑनलाइन आते जाएंगे, सो दैट हम आज की क्लास को शुरू कर सकें। जल्दी जल्दी बच्चों, तो ये क्लासेस होंगी हमारी एनसीईआरटी की क्लास चल रही है बच्चों। एनसीईआरटी की डिटेल्ड क्लास चल रही है, जिसमें हम सब कुछ डिटेल में हम एनसीईआरटी के पढ़ रहे हैं। तो फटाफट से सभी के सभी बच्चे ऑनलाइन आते जाएंगे। जल्दी जल्दी करके सभी बच्चे ऑनलाइन आएंगे एंड अपना थम्स अप डालते रहेंगे, सो दैट हम क्लास को अच्छे तरीके से पढ़ सकें। हम क्लास को काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ सकें बच्चों। बी क्विक बच्चों। तो अब बच्चे जितने भी नए हैं, हमारे जितने भी नए बच्चे, तो मैं उन सभी बच्चों को बताऊंगा भैया ये क्लास उनके लिए है जो कि हमारे अभी 11th में 12th में आए हैं, 12th में अभी इस बार आए हैं, और जो बच्चे अभी 11th में आए हैं लेकिन अपना थोड़ा बहुत 12th की तैयारी करना चाहते हैं। जितने भी हमारे नीट एस्पिरेंट हैं, जितने भी मेरे VIP कोर्स वाले बच्चे हैं, जितने भी मेरे फ्री कोर्स वाले बच्चे, उन सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। क्योंकि बच्चे बोलते हैं सर मुझे एनसीईआरटी पढ़नी है, तो भैया एनसीईआरटी ही तो लेके आए हैं। हम आपके लिए क्या लेके आए? एनसीईआरटी ही तो लेके आए। तो सभी के सभी बच्चे अपनी एनसीईआरटी खोल के बैठेंगे। क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने एनसीईआरटी लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड पढ़ना सबको। फटाफट से सभी के सभी अपनी एनसीईआरटी लेके बैठेंगे। ठीक है बच्चों, फटाफट से एनसीईआरटी लेके बैठेंगे। और इसी तरीके से खुशी में देख रहे हो हमारा हनी भी कितना खुश है, कितना खुशी से हमारा हनी भी पढ़ रहा है। तो उसी तरीके से हम भी पढ़ाई करेंगे, इतनी ही खुशी से, इतनी ही मंतशा से हम अपनी पूरी की पूरी पढ़ाई करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, इतनी ही खुशी से अपनी पूरी की पूरी पढ़ाई करेंगे। ठीक है, देख रहे हो कैसे ये क्या कर रहा है, फ्लावर को फॉर्म करा रहा है। ठीक है, तो हमें क्या पढ़ना है? एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, 3 गोल्डन स्टेप, एनसीईआरटी नोट्स क्विज, एनसीईआरटी नोट क्विज, ये हमारे 3 गोल्डन स्टेप होते हैं। तो बच्चों ने तो इसका हुक स्टेप भी बना रखा है, एनसीईआरटी नोट्स क्विज, एनसीईआरटी नोट क्विज। ठीक है, तो इसी तरीके से पूरी क्लास देखेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे एंड थम्स अप करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से आप इंटरटेन होते रहेंगे एंड पढ़ते रहेंगे। तो लेट्स गो टूवर्ड्स, आज हमें पढ़ना क्या है। आज हम मेनली बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, मतलब मेनली हम बात करेंगे फ्लावर की। फ्लावर होता क्या है, फ्लावर के अंदर पार्ट्स क्या हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अपनी क्लास 11th में तो पढ़ा था लेकिन वो भूल गए। क्लास 11th में तो उन्होंने पढ़ा, बट क्या हो गया उनसे, वो भूल गए हैं। तो बच्चों ये उन्हीं के लिए है, बच्चों ये उन्हीं के लिए है, ताकि हम डिटेल में एक एक चीज़ पढ़ सके। तो बच्चों एक छोटी सी अनाउंसमेंट करनी है मुझे आपके सामने। हमने एक आप जब आप ऐप खोलते हो तो आपके सामने देखते हैं कोटा के टीचर्स। ठीक है, तो हमने क्या रखा है, अपने कोटा के टीचर्स को रखा है ऐप पे। तो वो अगर आप बच्चे उनसे नीट पढ़ना चाहते हैं हमारे कोटा के टॉप टीचर से, तो एक पोल का जवाब दे सकते हैं। तो एक पोल आएगा आप सभी के सामने एक पोल आएगा, उसका जवाब दे सकते हैं बच्चों, उसका जवाब दे सकते हैं सभी के सभी बच्चे। और साथ में एक बहुत बड़ी न्यूज़ बताऊंगा बच्चों, मैं आपको भी एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है आप सभी के लिए। क्या न्यूज़ आई है बच्चों? वो क्या न्यूज़ आई है? न्यूज़ कहती है कि आपके लिए एक हमने नया चीज़ चालू की है, एक नई चीज़ चालू की है। वो क्या है? एक नया स्कॉलरशिप एग्ज़ाम लेके आए हैं बच्चों। हम बच्चों आप सभी के लिए एक नया स्कॉलरशिप एग्ज़ाम लेके आए हैं। ठीक है, एक स्कॉलरशिप टेस्ट है 50 लाख रुपए का। 1 रुपये का नहीं, 2 रुपये का नहीं, 1000 रुपये का नहीं, 10,000 का नहीं। यस बच्चों, आपने सही सुना, पूरे के पूरे 50 लाख का स्कॉलरशिप टेस्ट है, जिसमें 11th 12th IIT JEE नीट का होगा। ठीक है, जो कि 30 तारीख को होगा बच्चों, ये 30 तारीख को होगा ये क्लास स्कॉलरशिप टेस्ट। ठीक है, तो सभी के सभी बच्चे इसके अंदर रजिस्टर ज़रूर करेंगे, क्योंकि अब आपके पास सही मौका आ गया है एक इतनी बड़ी स्कॉलरशिप अमाउंट जीतने का मौका आ चुका है सभी बच्चों के सामने। ठीक है, सभी बच्चों के सामने इतना बड़ा मौका आ चुका है स्कॉलरशिप टेस्ट का। ठीक है बच्चों,
तो अब क्लास की तरफ बढ़ते हैं। अब क्लास की तरफ बढ़ते हैं तो बच्चों क्लास स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, एक क्विज करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे बच्चों, एक छोटा सा क्विज करेंगे सभी के लिए। सभी के लिए हम क्या करेंगे, एक छोटा सा क्विज प्ले करेंगे। तो सभी के बच्चे तैयार हो जाएंगे क्विज के लिए। तो क्विज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। साइंस ऑफ कल्टीवेशन, ब्रीडिंग, मार्केटिंग एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड। ठीक है, साइंस ऑफ कल्टीवेशन, ब्रीडिंग, मार्केटिंग एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर को हम क्या कहते हैं बच्चों। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है बच्चों। तो फटाफट से जवाब देंगे सभी के सभी बच्चे, फटाफट से सभी के सभी बच्चे जवाब देंगे बच्चों, जल्दी जल्दी, बी क्विक बच्चों, इजी है ये बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बच्चों। आपके सामने एक डायग्राम दे रखा है और आपको बताना है पी क्यू आर एस टी सब ये सब क्या है, ये सब क्या है बच्चों, ये बताना है आपको। सभी बच्चों को ये डायग्राम देखें और जवाब दें। और जो जो बच्चों के सामने क्विज नहीं आया है, जिन जिन बच्चों के सामने क्विज नहीं आया है वो क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। वो सब बच्चे क्या करेंगे बच्चों, कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे फटाफट से, फटाफट से सभी के सभी बच्चे कमेंट सेक्शन पे आंसर करेंगे, जल्दी जल्दी, बी क्विक बच्चों, बी क्विक बच्चों, फटाफट से। तो बच्चों यहाँ पे होता है आपका समय समाप्त। तो चलो बच्चों आंसर्स देख लेते हैं फटाफट से सभी बच्चे। अभी तो मैं आपको 2 सेकंड का टाइम देता हूँ, 2 सेकंड क्या 30 सेकंड का टाइम देता हूँ, कमेंट सेक्शन में आंसर लिख देंगे। सभी के सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में आंसर लिख देंगे। 30 सेकंड का टाइम है आप सभी के सामने, सभी के सामने 30 सेकंड का टाइम है। फटाफट से जिन जिन बच्चों का क्विज आया, जिन जिन बच्चों का क्विज नहीं आया, उन सभी बच्चों को क्या करना है बच्चों, कमेंट सेक्शन में जवाब लिखना है। ठीक है, फटाफट से सभी बच्चों को कमेंट सेक्शन में जवाब लिखना है। कमेंट जवाब लिखना बहुत ही निहायत ही ज़रूरी है बच्चों। ठीक है, मुझे इसी तरीके से सभी बच्चों की स्ट्रेंथ चाहिए क्लास में। ठीक है, जिस तरीके से अभी हमारे क्या है, मैं जानता हूँ अराउंड 100+ बच्चे आते हैं हमारी क्लास में, 100+ बच्चे आते हैं। तो सभी के सभी बच्चे एंड तक ज़रूर देखेंगे ये क्लास को। तो साइंस ऑफ कल्टिवेशन, ब्रीडिंग, मार्केटिंग एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड। तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, बताएंगे। जो जिन जिन बच्चों के सामने क्विज नहीं आया है कमेंट में आंसर कर दो भैया। जिन जिन के सामने क्विज नहीं आया है तो कमेंट में आंसर कर दो। मकसद क्या है, कमेंट करना। हमें मकसद क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करना, बस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चों फटाफट से। साइंस ऑफ कल्टीवेशन, ब्रीडिंग, मार्केटिंग एंड अरेंजमेंट इज फ्लावर इज कॉल्ड। बहुत इजी है। आर्बोरिकल्चर नहीं होता, हॉर्टिकल्चर नहीं है, एंथोलॉजी नहीं है, उसको हम क्या बुलाते हैं बच्चों, फ्लोरिकल्चर। क्या बुलाते हैं बच्चों, हम फ्लोरिकल्चर के फॉर्म में लेते हैं इसका आंसर। करेक्ट आंसर क्या है बच्चों, ऑप्शन बी है बच्चों करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या है बच्चों, ऑप्शन बी है हमारा करेक्ट आंसर। इसी तरीके से हम सभी के सभी बच्चे आंसर करते रहेंगे। कल्टीवेशन, ब्रीडिंग, मार्केटिंग एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड फ्लोरिकल्चर। फ्लोरी फ्लावर, फ्लोरी फ्लावर, इस तरीके से याद रखेंगे सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे भैया, आप मुझे बताओगे पी क्या है, क्यू क्या है, आर क्या है, एस क्या है, टी क्या है, यू क्या है एंड 5 क्या है बच्चों। ये सब क्या है, फटाफट से जवाब देंगे सभी के सभी बच्चे, सभी के सभी बच्चे फटाफट से जवाब देंगे। जवाब में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो लेट्स गो ऑन द इजी पार्ट। तो बहुत बच्चों को क्या होता है, इजी से ही शुरू करते हैं, तो मैं भी क्या करते हैं उन्हीं बच्चों की धारणा से हम शुरू करते हैं इजी। तो सबसे पहले इजी पार्ट क्या आता है, एस क्या है हमारा, एस इज व्हाट, फिलामेंट। एस क्या है बच्चों, हमारा फिलामेंट है। तो जो जो बच्चों भूल जाते हैं, जिन जिन बच्चों की आदत क्या हो जाती है वो भूल जाते हैं, भूलना नहीं चाहिए वैसे, अगर जो जो बच्चे भूल जाते हैं उनके लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूं। तो सबसे पहले वो मार्क करो जो आपको आता है। आपको पता है एस क्या है, फिलामेंट है, और आर क्या है हमारा, क्या है आर क्या है हमारा, एंथर है। ठीक है, आर क्या है बच्चों, हमारा एंथर है, और एस क्या है हमारा, फिलामेंट है। बस हमें यही याद है। लेट्स सपोज, तो हम देखेंगे एस कहां पे फिलामेंट लिखा है, एस यहां पे क्या लिखा है, एंथर लिखा है, तो ये गलत हो गया। एस यहां पे फिलामेंट लिखा है, ओके ये सही है। एस यहां पे फिलामेंट लिखा है, ओके ये सही है। एस यहां पे फिलामेंट लिखा है, ओके सही। तो फिर क्या हो गया, हम ऑप्शन ए को ओमिट कर देंगे। हम ऑप्शन ए को क्या कर देंगे बच्चों, ओमिट कर देंगे। हम बाय बाय टाटा कर देंगे। ठीक है, बाय बाय टाटा कर देंगे। अब हमारे पास 2 हो गया। अब क्यू देखो बच्चों, क्यू क्या है, क्यू क्या है, पेटल है। आप खुद देखो पंखुड़ियां हैं कि नहीं, पंखुड़ियां हैं कि नहीं, ये क्या है हमारे फ्लावर की पंखुड़ियां हैं कि नहीं बच्चों, हमारे फ्लावर की पंखुड़ियां हैं कि नहीं बच्चों, देखो सभी बच्चे फ्लावर की पंखुड़ियां हैं कि नहीं। तो क्यू क्या हो गया हमारा, क्यू क्या हो गया बच्चों, पेटल हो गया, है कि नहीं फ्लावर की पंखुड़ियां। तो पी क्या हो गया हमारा, क्यू क्या हो गया हमारा, पेटल। तो अब देखेंगे क्यू कहां पे पेटल है, तो ये तो हमने ऑप्शन हटा ही दिया, तो हम देखेंगे ही नहीं। अब देखो बच्चों, यहां पे क्यू लिखा है सेपल, 50-50 हो गया अब हमारे चांसेस के नहीं, गलत हो गया। और यहां पे क्यू लिखा है पेटल, और यहां पे क्यू लिखा है पेटल। अब मतलब ये दोनों तो होंगे ही नहीं, ऑप्शन ए और बी तो आंसर हो ही नहीं सकता। अब या तो फिर डी होगा या तो फिर सी होगा।
या तो फिर डी होगा या तो फिर सी होगा। अब आप सभी को पता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम क्या बुलाते हैं, गाइनोशियम। इसका स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी होता है। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी क्या होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी होता है। तो लेट्स सी टी क्या है बच्चों, ये एक स्टिकी एंड है, देख सकते हो टॉप पे प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गया, स्टिग्मा। मैं उसी तरीके से सॉल्व करा रहा हूं, एक बच्चे की धारणा से सॉल्व करा रहा हूं जिसको बहुत कम कम चीजें याद रहती है। तो अब देखो बच्चों, स्टिग्मा कौन सा है इसमें से, टी स्टिग्मा। देखो यहां पे लिखा है टी स्टिग्मा, टी स्टिग्मा मतलब देख रहे हो टक्कर की कंपटीशन मिल रही है सी और डी की, सी और डी की एकदम टक्कर की कंपटीशन है बच्चों, सी और डी की एकदम टक्कर की कंपटीशन है, ठीक है। अब यू क्या है बच्चों, यू को हम बुलाते हैं स्टाइल, यू को हम क्या बुलाते हैं, स्टाइल। तो लेट्स सी यू किस में क्या है, इसमें भी स्टाइल लिखा है, इसमें भी स्टाइल लिखा है, क्या बात है भैया, क्या बात है, मतलब धोबी पछाड़ कर रहे हैं ये तो धोबी पछाड़ कर रहे हैं, मतलब एकदम एग्जैक्टली वही कर रहे हैं, एग्जैक्टली वही कर रहे हैं। तो यू भी स्टाइल हो गया, यू भी स्टाइल हो गया। अब बचा या तो फिर पी या तो फिर वी, या तो फिर पी या तो फिर वी। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे सिर्फ वी का ही वर्णन है। वी क्या है बच्चों, ये अंदर की तरफ है। वी को अगर मैं दिखाऊं आपको डायग्राम में, अगर जिन जिन बच्चों को नहीं दिख रहा है, तो इस तरीके से वी है, ये देख रहे हो, ये स्टाइल आके क्या हो रही है, एंड हो रही है इस तरीके से ओवरी में। तो वी क्या हो गया हमारा, वी क्या हो गया बच्चों, ओवरी हो गया। वी क्या हो गया बच्चों, ओवरी हो गया, वी इज ओवरी। वी क्या है बच्चों, हमारा ओवरी है, तो करेक्ट आंसर मिल चुका है। वी सेपल नहीं है, वी सेपल नहीं है, सेपल क्या है, पी है। सेपल क्या है बच्चों, हमारा पी है हमारा सेपल। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ना कि डी, ठीक है। देख रहे हो डी ने कितना टक्कर की कंपटीशन थी, एकदम बाहुबली वाला टक्कर की कंपटीशन हुई है यहाँ पे तो, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। बहुत बच्चों का आंसर सही है, बहुत ही ज्यादा बच्चों का आंसर सही, वेरी गुड। इसी तरीके से जवाब देंगे, इसी तरीके से सभी के सभी बच्चे जवाब देंगे एंड पूरी की पूरी क्लास देखेंगे। तो सभी के सभी बच्चे थम्स अप करेंगे एंड अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे। थम्स अप करके सभी के सभी बच्चे पढ़ाई की तरफ बढ़ेंगे। तो लेट्स गो बच्चों, लेट्स गो। तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग एनसीईआरटी क्या कहता है। आर वी नॉट लकी दैट प्लांट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, क्या हम लकी नहीं कि प्लांट रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली। क्यों, क्योंकि सेक्सुअली रिड्यूस होने की वजह से ही प्लांट में क्या है, वेरिएशन है, बहुत ज्यादा डिफरेंट प्लांट के। आप खुद ही देखिए रोज कितने टाइप के होते हैं, आप घर में खुद ही देखिए, जब आप पौधे उगाते हो घर में, कितनी सुकून मिलता है, कितनी खुशी मिलती है जब आपका एक घर का पौधा फ्लावर करता है, जब आपने एक रोज खुद से लगाया है घर में और वो जो फ्लावर करता है, कितनी खुशी होती है। कितने लोग फोटो खींच के इंस्टाग्राम स्टेटस, व्हाट्सएप स्टेटस डालते हैं, वो कितनी खुशी होती है। यस वी आर लकी, यस वी आर लकी, हम बहुत ही ज्यादा लकी होते हैं बच्चों, वी आर एक्सट्रीमली लकी ऑन दिस, ठीक है। वी आर नॉट लकी दैट प्लांट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, ठीक है, वी आर लकी। द मायरेट्स ऑफ फ्लावर दैट वी इंजॉय ग्लेजिंग एट, जो हम फ्लावर को देखते हैं, मायरेट्स उसी को कहते हैं, जो हम फ्लावर के पूरे अरेंजमेंट को देखते हैं, तो उसका जो सेंट लेते हैं, परफ्यूम लेते हैं, वी सोन ओन द रिच कलर दैट अट्रैक्ट अस। तो मुझे ऐसा लग रहा है इंग्लिश की क्लास चल रही है, मुझे तो ऐसा लग रहा है इंग्लिश की क्लास लग रही है। यहाँ पे तो लिटरेचर लिख दिया हमारी एनसीईआरटी ने, तो कितनी अच्छी बात लिखी कि हम जब फ्लावर को देखते हैं हमें एक एस्थेटिक वैल्यू मिलती है। एस्थेटिक वैल्यू मतलब एक प्लेजर वैल्यू मिलती है, हमारी आंखों को सुकून मिलता है, आंखों को सुकून मिलता है। आप कभी भी अपसेट हो, एक प्लांट के पास जाके बैठो, आपको थोड़ा सा सुकून मिलेगा, एक एक काफी अच्छी सी फीलिंग आती है, पॉजिटिव फीलिंग आती है प्लांट को देख के। तो वही चीज हमारे ऑथर एनसीईआरटी के बोल रहे हैं, ठीक है। सो वो ये सब कुछ आ रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से, क्योंकि एक फ्लावर बनता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से। फ्लावर डज नॉट एग्जिस्ट ओनली टू बी यूज फॉर आवर ओन सेल्फिशनेस। तो बहुत बड़ी स्टेटमेंट लग दी है, फ्लावर सिर्फ और सिर्फ देने के लिए नहीं बना है, मेरी बात समझेंगे, फ्लावर सिर्फ और सिर्फ दूसरे जेंडर को देने के लिए नहीं बना है। समझ रहे बच्चों मेरे, कि उठा एक लड़के ने तोड़ा फ्लावर और दूसरी लड़की को दे आया, या लड़की ने फ्लावर तोड़ा लड़के को दे आया। भैया फ्लावर इसलिए नहीं बना है, फ्लावर इसलिए नहीं बना है ताकि आप उसको तोड़ के किसी और को दे आओ। फ्लावर इसलिए बनता है ताकि वो अपने आप को प्रोपगेट कर सके, अपनी वंशज को आगे फैला सके। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात। आपने अगर फ्लावर तोड़ दिया, फ्लावर की डेथ हो गई, समझे। देना है गिफ्ट तो कुछ और देंगे गिफ्ट, ये नहीं देंगे गिफ्ट, ठीक है। फ्लावर को अवॉइड करो यार, कुछ और गिफ्ट तो बहुत सारे गिफ्ट हैं हमारे पास सामने तो, ठीक है। सो ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लुक एट डाइवर्सिटी ऑफ द स्ट्रक्चर of the inflorescence flower and flower plant shows an amazing range of adaptation to ensure formation of the end product। तो अब देखो बच्चों, फ्लावर आप खुद देखो, we have a rose flower, we have a jasmine flower, we have marigold flower, hibiscus, समझ रहे हो कितने सारे वेरिएशन है, कितने सारे। तभी तो बोला जाता है अर्थ पे प्लांट्स में, अर्थ में प्लांट्स में सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर पे कौन है बताएंगे।
प्लांट्स में मैक्सिमम नंबर पे कौन है? जितने भी बच्चे मेरे वीआईपी कोर्स वाले हैं, ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको, लिविंग वर्ल्ड में सबको पढ़ा चुका हूं। प्लांट का मैक्सिमम, प्लांट में मैक्सिमम 0.5 मिलियन स्पीशीज हैं बच्चों, 0.55 मिलियन स्पीशीज में प्रेजेंट है। कौन से ग्रुप के, कौन से ग्रुप के प्लांट 0.55 मिलियन स्पीशीज में प्रेजेंट है? एंजियोस्पर्म, वेरी गुड, 0.55 मिलियन स्पीशीज में है हमारे एंजियोस्पर्म। तो इसी वजह से हमारे एंजियोस्पर्म इतने ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं बच्चों? सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। इसीलिए वो क्या करते हैं? सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, तभी वो एडवांस्ड हैं। ठीक है, सो अब इस चैप्टर में हम यही चीज पढ़ेंगे। इस चैप्टर का मकसद ही है, इन दिस चैप्टर लेट अस अंडरस्टैंड द मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर, प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स बोले तो एंजियोस्पर्म, फ्लावरिंग प्लांट्स बोले तो एंजियोस्पर्म बच्चों, फ्लावरिंग प्लांट्स बोले तो एंजियोस्पर्म होता है फ्लावरिंग प्लांट्स। क्लियर है कि नहीं सभी बच्चों को? ठीक है, नाउ लेट्स रीड आउट। फ्लावर, अ फैसिनेटिंग ऑर्गन और ऑफ एंजियोस्पर्म, एक फैसिनेटिंग ऑर्गन है एंजियोस्पर्म का। ह्यूमन बीइंग्स हैव एडेड अ इंटीमेट रिलेशनशिप विद फ्लावर सिंस द टाइम इमेमोरियल। ठीक है, हमारा जो एक क्या कहते हैं, एक झुकाव रहा है प्लांट का, बहुत ही ज़्यादा रहा है। ठीक है, शुरुआत से लेकर आखिर तक प्लांट के अंदर का झुकाव हमारी तरफ बहुत ही ज़्यादा रहा है। तो आप देखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू भी क्या है, गुलाब लेके रहते थे। अकबर की भी कई सारी फोटोज में ऐसे करके गुलाब लेके खड़े हैं। ठीक है, लोगों के नाम हो जाते थे फ्लावर्स के ऊपर पे। तो शुरुआत से लेकर आखिर तक फ्लावर एक बहुत ही ज़्यादा यूजफुल चीज रही है। अगर आप देखोगे, बियर ग्रिल्स को जानते हैं बच्चे? बियर ग्रिल्स, हमारा मैन वर्सेस वाइल्ड वाला बियर ग्रिल्स, वो क्या करता है? वो तो फ्लावर को खाता तक है। हम खुद खा सकते हैं, हम खुद खा सकते हैं बच्चों फ्लावर्स को। अगर आपको रोज मिल रहा है तो रोज पेटल्स को खाया जाता है। ठीक है, सो फ्लावर्स आर ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजन एंड कल्चरल वैल्यू। ठीक है, एक एस्थेटिक वैल्यू है, मतलब क्या है? आपको प्लेजर फील होता है, आपको पॉजिटिविटी मिलती है जब आप फ्लावर को देखते हो। ऑर्नामेंटल, घर को सुधार वो करने के लिए। आप देखो बंगालीज की शादी में, बंगालीज की शादी में, या आप साउथ इंडियन की शादी मैरिजेस में देखते हो, तो पूरा का पूरा डेकोरेशन फ्लावर से होता है। पूरा का पूरा डेकोरेशन क्या होता है? फ्लावर से होता है। कितना ज्यादा ऑर्नामेंटल है, कितना ज्यादा अच्छा लगता है। आपकी मेहंदी की सेरेमनी में क्या होता है? आप फ्लावर की ज्वेलरीज पहनते हो। ठीक है, कितना अच्छा लगता है। सोशल वैल्यूज बढ़ती है। क्यों? क्योंकि कुछ कुछ फ्लावर्स बहुत अच्छे होते हैं, बहुत महंगे होते हैं। रिलीजन, रिलीजियस बोले तो अगर आप ये हिंदू रिलीजन या इस्लामिक रिलीजन दोनों की अगर हम बात करें, हिंदू रिलीजन में क्या होता है? रोज सुबह मंदिर में हम फ्लावर चढ़ाते हैं। इस्लामिक रिलीजन में क्या होता है? आप दरगाह पे जाते हो तब आप फ्लावर चढ़ाते हो। तो देख रहे हो फ्लावर की वैल्यू, देख रहे हो कितनी कल्चरल वैल्यू, कितनी डाइवर्स वैल्यू। किसी भी रिलीजन में देख लो, किसी भी रिलीजन में देख लो, हर जगह इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। मतलब फ्लावर को हर जगह क्या माना गया है? पवित्र माना गया है, काफी ज्यादा। सो दे हैव बीन यूज्ड एज अ सिंबल ऑफ कन्वेइंग इंपॉर्टेंट ह्यूमन फीलिंग। तो आपको मैं तो समझ रहे हो कौन सी फीलिंग भी और दर्शाता है ये हमारा इंपॉर्टेंट ह्यूमन फीलिंग भी समझ रहे हैं। देख रहे हो ये कौन सी इंपॉर्टेंट ह्यूमन फीलिंग दर्शाता है? लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस, ग्रीव, मोर्निंग। अगर आप किसी को पसंद करते हो, अभी आपकी उम्र नहीं है ये सब करने की, लेकिन मुझे पता है आजकल की जनरेशन 6th क्लास से ही एडवांस हो गई है। आजकल की जनरेशन 6th क्लास से ही एडवांस हो गई है। 6th क्लास के ही बच्चों के एडवांसमेंट आ चुकी है। तो वो क्या करते हैं? लव के टाइम पे, अफेक्शन के टाइम पे अगर किसी को पसंद आते हैं तो फ्लावर देते हैं। ठीक है, एक तो डे भी होता है फ्लावर डे, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, उस दिन का नाम क्या होता है, फरवरी में जो आता है वो देते हैं। तो लव एंड अफेक्शन के लिए होता है। हैप्पीनेस, जब आप खुश होते हो, जब आप खुश होते हो, लेट्स सपोज आप फादर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हो, मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हो, किसी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो, तो आप क्या करते हो? फ्लावर को बुके गिफ्ट करते हो। तो खुशी भी दर्शाता है फ्लावर, ग्रीफ भी दर्शाता है। तो लेट्स सपोज आप किसी की मौत पे गए हो, ठीक है, मौत पे गए हो, तो आप क्या करते हो? फ्लावर देते हो उनको। ठीक है, ताकि उनको पॉजिटिविटी आए, उनको से क्या है बच्चों? पॉजिटिविटी मिले उनसे। तो अब आप बता सकते हो इसमें ये सब ये बेकार चीज है। अब मैं आपको मेन चीज पढ़ाऊंगा बच्चों। ये एक डायग्राम है एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी का डायग्राम है फ्लावर का। अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर है बच्चों क्या? फ्लावर का। फ्लावर का एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर है बच्चों, ये आपके सामने। ठीक है, तो आपको यही पढ़ना है। तो यही सारा चीजें मेंशन कर रखी है, यही क्वेश्चन था बच्चों। देखो बच्चों, यही क्वेश्चन है। तो देखो, फ्लावर में 2 पार्ट होते हैं। फ्लावर में बेसिकली 4 वॉल हैं। फ्लावर हैज 4 वॉल्स, 4 वॉल्स होते हैं। ठीक है, इनर मोस्ट से शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले इनर मोस्ट से, सबसे अंदर से शुरू करेंगे। द इनर मोस्ट इज कॉल्ड एज गाइनोशियम। इनर वर्स्ट को हम क्या बुलाते हैं? गाइनोशियम। ठीक है, और फिर उसके बाद आता है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम, फिर क्या आता है बच्चों? एंड्रोशियम आता है। फिर एंड्रोशियम के बाद क्या आता है बच्चों? हमारा क्या आता है बच्चों? फिर आता है हमारा पेटल्स।
हमारा क्या आता है पेटल्स, जिसको हम क्या बुलाते हैं कोरोला बुलाते हैं, और फिर क्या आता है बच्चों सेपल्स, जिसको हम क्या बुलाते हैं कैलेक्स। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये होते हैं चार वॉल, ये होते हैं चार वॉल। गाइनोशियम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। एंड्रोशियम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एंथर एंड कहाँ गया फिलामेंट भाई हमारा ये। तो ये क्या हो गया एंथर एंड फिलामेंट, क्या है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। ये हो गया पेटल्स, ये हो गया पेटल, जिसको हम क्या बुलाते हैं कोरोला भी बुलाते हैं, वी कॉल दिस एज कोरोला ऑल्सो। सेपल को हम क्या बुलाते हैं बच्चों कैलेक्स भी बुलाते हैं, सेपल को हम क्या बुलाते हैं कैलेक्स भी बुलाते हैं। तो अब ये देखो बच्चों एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, तो ये चार वर्ल्स हैं हमारे पास। कितने वर्ल्स हैं बच्चों टोटल, कितने वर्ल्स हैं चार वर्ल्स हैं बच्चों, टोटल चार वर्ल्स प्रेजेंट होते हैं बच्चों हमारे पास। अब इनमें से सिर्फ दो वर्ल्ड क्या है एसेंशियल, यही दो वर्ल्ड क्या है एसेंशियल। एसेंशियल बोले तो ये इन्वॉल्व है रिप्रोडक्शन, ठीक है, एसेंशियल बोले तो ये इन्वॉल्व है रिप्रोडक्शन में। पेटल्स एंड सेपल्स कैसे होते हैं बच्चों नॉन एसेंशियल, मतलब बोले तो ये क्या है दे आर नॉट इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन, इसलिए एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। एसेंशियल बोले तो इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन, नॉन एसेंशियल बोले तो नॉट इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। याद रखेंगे एसेंशियल इन्वॉल्व, नॉन एसेंशियल नॉट इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। याद रखेंगे ये पॉइंट बच्चों, ये पॉइंट सभी के सभी बच्चे याद रखेंगे। ठीक है, अब बच्चों आगे पढ़ने से पहले मैं आपको जब तक ये सेपल्स और आगे बढ़ाऊं तो एक सेकंड क्विज कर लेंगे, एक सेकंड क्विज कर लेंगे, फिर हम आगे पढ़ेंगे बच्चों। सभी के सभी बच्चे अपने सेकंड क्विज के लिए तैयार हो जाएंगे। और जिन जिन बच्चों का क्वेश्चन नहीं आएगा भैया स्पैम आउट मत करना, क्विज नहीं आया, क्विज नहीं आया, क्विज नहीं आया, कमेंट में लिख दो यार। क्विज नहीं आया तो कमेंट में लिख दो, स्क्रीन तो दिख रही है ना, स्क्रीन तो दिख रही है ना। और बच्चों का मुझे नंबर कम नहीं चाहिए क्लास में, मुझे चाहिए और ज़्यादा बच्चे, और ज़्यादा बच्चे आएंगे और क्लास में देखते रहेंगे। तो आपके क्विज का पहला क्वेश्चन, सेकंड क्विज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। नॉन एसेंशियल फ्लोरल वर्ल इन फ्लावर आर। तो बच्चों आपको बताना है नॉन एसेंशियल वर्ल कौन सा है, फटाफट से बच्चों, फटाफट से सभी के सभी बच्चे बताएंगे, जल्दी जल्दी करके बच्चों, जल्दी जल्दी करके बच्चों, बी क्विक, बी क्विक बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। द स्टेमेन्स रिप्रेजेंट, स्टेमेन क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों, बताएंगे बच्चों फटाफट से, स्टेमेन क्या रिप्रेजेंट करता है, फटाफट से बच्चों, जल्दी जल्दी। स्टेमेन्स रिप्रेजेंट व्हाट, जल्दी जल्दी, बी क्विक, जल्दी जल्दी बच्चों, बी क्विक बच्चों, आंसर बताएंगे अपना, जल्दी जल्दी बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे होता है आपका समय समाप्त। तो चलो बच्चों आंसर की तरफ बढ़ते हैं, आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो अब पहला क्वेश्चन क्या था, नॉन एसेंशियल फ्लोरल ऑर्गन इन फ्लावर आर। तो इसमें से नॉन एसेंशियल फ्लोरल ऑर्गन कौन सा है, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। तो सभी बच्चे जवाब देंगे, जवाब देने में कोई भी कमी नहीं रखेंगे। नॉन एसेंशियल फ्लोरल ऑर्गन कौन सा है बताएंगे बच्चों फटाफट से, फटाफट से कमेंट सेक्शन में आंसर डाल देंगे बच्चों। आंसर डालना है सभी को, स्पैम आउट ये नहीं करेंगे, क्विज नहीं आया, आप आंसर स्पैम आउट करेंगे। आंसर स्पैम आउट करो बच्चों, ठीक है, आंसर स्पैम आउट करो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आंसर लिखेंगे सभी के सभी बच्चे। सो नॉन एसेंशियल फ्लोरल ऑर्गन अभी जस्ट डिस्कस किया था बच्चों मैंने, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। अभी जस्ट ये देखो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल के बारे में। तो नॉन एसेंशियल कौन से होते हैं, पेटल्स एंड सेपल्स। कौन से होते हैं बच्चों, पेटल्स एंड सेपल्स, पेटल्स एंड सेपल। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। पेटल एंड सेपल क्या होते हैं हमारे, नॉन एसेंशियल है, नॉन एसेंशियल है बच्चों हमारे पेटल्स एंड सेपल। सभी बच्चे कमेंट में आंसर लिखते रहेंगे। जिन जिन बच्चों का गलत हो गया कोई नहीं बच्चों, अभी सुधारेंगे हम, अभी सुधार करनी है ताकि हम लास्ट क्विज तक सब कुछ सही कर लें। स्टेमेन रिप्रेजेंट व्हाट, स्टेमेन क्या है, इट इज अ माइक्रोस्पोरेंजिया, मेल गैमेटोफाइट, सी मेल गैमेटोफाइट या मेल गैमीट, या डी ये क्या कहते हैं माइक्रोस्पोरफिल। तो सभी के सभी बच्चे बताएंगे क्या है क्या स्टेमेन, फटाफट से सभी के सभी बच्चे बताएंगे स्टेमेन है क्या। तो स्टेमेन क्या होता है बच्चों, एक माइक्रोस्पोरोफिल है। स्टेमेन इज व्हाट, इट इज अ माइक्रोस्पोरोफिल, ठीक है। स्टेमेन क्या होता है, एक बच्चों माइक्रोस्पोरोफिल है। इसी के अंदर क्या होते हैं, स्टेमेन के अंदर क्या होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है। स्टेमेन के अंदर क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है बच्चों, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है बच्चों, हमारा ऑप्शन डी है बच्चों हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से सभी के सभी बच्चे जवाब देते रहेंगे। आई होप सो सभी बच्चों का आंसर सही हो, जिन जिन बच्चों का नहीं होगा अब से आप नोट कर लेंगे,
चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट से आगे बढ़ते हैं बच्चों, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। सो अब लिखा हुआ है, एनसीईआरटी ने कंटिन्यू किया है, तो वो स्टेट क्वेश्चन था उनका। सो टू अ बायोलॉजिस्ट, जो बायोलॉजिस्ट है, जैसे आप सब लोग बायोलॉजिस्ट हो, अभी अभी सब लोग आप बायोलॉजिस्ट हो। टू अ बायोलॉजिस्ट फ्लावर आर मॉर्फोलॉजिकली एंड एम्ब्रियोलॉजिकली मार्वल एंड द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फ्लावर हमारे लिए गहना नहीं है, हमारे लिए एक वंडर है, एक वंडर है मॉर्फोलॉजिकली एंड एम्ब्रियोलॉजिकली। क्यों? क्योंकि एक बहुत ही वंडरस चीज है वो फ्लावर। ठीक है, इन क्लास 11th यू हैव रेड द वेरियस पार्ट्स ऑफ फ्लावर। हमने क्लास 11th में बहुत सारे वेरियस पार्ट्स ऑफ फ्लावर पढ़े। यस, हमने बहुत सारे डिफरेंट वेरिएंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर पढ़े हैं। फिगर 2.1 जो अभी मैंने दिखाया था, विल हेल्प यू रिकॉल द पार्ट्स ऑफ टिपिकल फ्लावर। तो मैंने आपको सारे पार्ट्स बता दिए। सो कैन वी नेम द टू पार्ट्स ऑफ द फ्लावर इन विच द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेवलप। ठीक है, तो कहां पे ये हमारा क्या हो गया, हमारा एंथर, एंड उसकी बात करेंगे ओवरी के बारे में बात करें। अब हम बात करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट। कौन कौन से प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट है। सो अब हम रीड आउट कर लेते हैं बच्चों, एनसीईआरटी में क्या लिखा है। सबसे पहले एनसीईआरटी में क्या लिखा है उसको हम रीड आउट कर लेंगे। मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन अ प्लांट, ठीक है, द डिसीजन दैट द प्लांट इज गोइंग टू फ्लावर हैज टेकन प्लेस। तो ये बहुत अच्छी बात लिखी है इसके अंदर कि फ्लावर दिखने से पहले, कई दिनों पहले या कई टाइम पहले, हम प्लांट ऑलरेडी डिसाइड कर लेता है कि अब हमें फ्लावर चाहिए। अब हमें क्या चाहिए? फ्लावर चाहिए। अब हमें क्या चाहिए बच्चों? फ्लावर चाहिए। तो सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस आर इनिशिएटेड। बहुत सारे फ्लावरल एंड स्ट्रक्चरल हार्मोन्स आर चेंजेस, ठीक है, चेंजेस आते हैं, आर इनिशिएटेड विच लीड्स टू द डिफरेंशिएशन एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द फ्लावर प्राइमोर्डियम। तो बहुत सारे डिफरेंट चेंजेस आने लग जाते हैं प्लांट के अंदर में, बहुत सारे डिफरेंट चेंजेस आने लग जाते हैं प्लांट के अंदर में। ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट चेंजेस आते हैं प्लांट के अंदर में। सो इनफ्लोरेसेंस आर फॉर्म्ड विच बियर द फ्लावर बड। आपने पढ़ा है इनफ्लोरेसेंस आता है, ठीक है, जिसपे फ्लावर आते हैं, देन फ्लावर आता है। In the flower, the male and female reproductive structure, the androecium and gynoecium differentiates and develop. इसमें क्या होगा? Androecium and gynoecium differentiate करेगा और develop करेगा। You would recollect that the androecium consists of a whorl of stamen. इसके अंदर क्या होता है? कई सारे stamens present हैं, representing the male reproductive organ, and gynoecium represents the female reproductive organ. ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, अगर मैं डायग्राम बनाऊं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, अगर मैं डायग्राम बनाऊं इधर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, तो चलो लेट्स सी द डायग्राम ऑफ अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डायग्राम कुछ इस तरीके का होता है। ये क्या हो गया बच्चों? फिलामेंट। दिस इज हाउ अ फिलामेंट इज प्रेजेंट। और इसमें क्या होता है? इस तरीके से हमारा एंथर प्रेजेंट। इस तरीके से क्या है बच्चों? हमारा बाई लोब्ड एंथर है। कितने लोब हैं बच्चों? 2 लोब एंथर प्रेजेंट होते हैं। तो ये हो गया हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये हो गया हमारा एंथर, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज फिलामेंट। ये हो गया एंथर और ये हो गया बच्चों हमारा फिलामेंट, और इसको हम क्या बुलाएंगे? एंड्रोशियम। अब अगर मैं गाइनोशियम को दिखाऊं तो गाइनोशियम में क्या होता है? एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या बुलाते हैं? स्टाइल। इस तरीके से एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम क्या बुलाते हैं? स्टाइल। और ऊपर क्या प्रेजेंट है? स्टिग्मा। इस तरीके से क्या है? एक स्टिग्मा प्रेजेंट होता है, और नीचे बेस पे क्या होती है? ओवरी। इस तरीके से एक ओवरी प्रेजेंट होती है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज स्टिग्मा। इसको हम क्या बुलाते हैं? स्टिग्मा। स्टिकी एंड जिसपे हमारा पॉलन ग्रेन आके रहता है। ये क्या हो गया बच्चों? स्टाइल है। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज स्टाइल, और इसको हम क्या बुलाते हैं? ओवरी। इसको हम क्या बुलाते हैं बच्चों? ओवरी बुलाते हैं। क्लियर है बच्चों? तो करेक्ट क्या है? गाइनोशियम के ये पार्ट हो गए और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के ये पार्ट हो गए। तो इन्हीं के अंदर क्या होते हैं? ये सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ये सारे स्ट्रक्चर्स इन्हीं के अंदर क्या होते हैं बच्चों? प्रेजेंट होते हैं। तो बच्चों ये जो मेन स्टेमन एंड माइक्रोस्पोरेंजिया है, मैं अगली क्लास में आपको डिटेल आउट पढ़ाऊंगा। अगली क्लास में बच्चों मैं इसके बारे में पूरा का पूरा डिटेल आउट आपको पढ़ाऊंगा अगली क्लास में। तो बच्चों अभी हम तैयार हो जाएंगे अपने तीसरे क्विज के लिए। अभी हम फटाफट से तीसरे क्विज के लिए तैयार हो जाएंगे, और क्या करेंगे? अच्छे से कल हम पढ़ेंगे क्या? अपना मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तभी तो बोलते हैं कुछ ना कुछ क्लिफ पॉइंट होना चाहिए, कुछ ना कुछ क्लिफ पॉइंट होना चाहिए बच्चों। तो अपने तीसरे और आखिरी क्विज के लिए सभी के सभी बच्चे तैयार हो जाएंगे। तीसरे और आखिरी क्विज के लिए सभी के सभी बच्चे तैयार हो जाएंगे। तो थर्ड क्विज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। द एंथर वॉल कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर वेयर। आप बताएंगे एंथर वॉल में बच्चों 4 लेयर होती है, उसमें से क्या हो रहा है? उसमें से क्या होगा इसमें का आंसर? ठीक है, टैपेटम लाइज जस्ट इनर टू एंडोथीसियम, middle layer is lie between endothelium and tapetum, endothelium lies inner to middle layer, tapetum lies next to epidermis। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं इसका डायग्राम के साथ आपको समझाऊंगा। फटाफट से बच्चों जवाब देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्यूजन ऑफ वन ऑफ द मेल गैमीट विथ एग न्यूक्लियस इज रेफर्ड टू एज। ये तो भैया इससे ज्यादा इजी क्या चाहिए? इससे ज्यादा इजी क्या चाहिए बच्चों? इससे ज्यादा इजी क्या चाहिए? बहुत इजी है ये।
और जिन जिन बच्चों के सामने क्विज नहीं आया है वो क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में लिख देंगे आंसर। जिन जिन के सामने क्विज नहीं आया है कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर लिखेंगे। सभी बच्चों को कमेंट सेक्शन में आंसर लिखना बहुत जरूरी है। क्विज करो ना करो लेकिन आंसर लिखेंगे। तो बच्चों यहाँ पे होता है आपका समय समाप्त। तो लेट्स गो ऑन द आंसर्स नाउ, लेट्स गो फॉर द आंसर्स। तो हमारे पास आंसर की 4 वॉल होती हैं। अगर मैं आंसर का एक डायग्राम बनाऊं तो इस तरीके से हमारा आंसर होता है। ठीक है, आंसर को कट कर दिया बच्चों मैंने। इस तरीके का हमारा आंसर प्रेजेंट। इस तरीके से 4 हमारे आंसर होते हैं। 4 लोब 4 होते हैं, मतलब बाई लोब्ड है तो इसके अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे। इस तरीके से वी हैव 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस। ये क्या होगी बच्चों, इसकी एपिडर्मिस होगी द आउटर मोस्ट लेयर। कल मैं उसको और डिटेल में भी पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। ये हो गया एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद क्या होता है बच्चों, एंडोथीसियम होता है। एपिडर्मिस के बाद क्या होता है बच्चों, एंडोथीसियम होता है। एपिडर्मिस के बाद क्या होता है बच्चों, एंडोथीसियम होता है। एक लेयर प्रेजेंट है इस तरीके से। ये क्या हो गई बच्चों, हमारी एंडोथीसियम लेयर है। ये थिक अल्फा कैलोस की लेयर है। थिक अल्फा कैलोस की लेयर होती है जिसको हम क्या बुलाते हैं बच्चों, एंडोथीसियम। तो दिस इज सॉरी इधर लिख देता हूं। ये हो गई हमारी सेकेंड लेयर एंडोथीसियम। ठीक है, एंडोथीसियम के बाद क्या आती है बच्चों, एक मिडिल लेयर आती है। मिडिल लेयर क्या होती है, मल्टी लेयर होती है, कई सारे लेयर प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से हमारी मिडिल लेयर प्रेजेंट है। इस तरीके से बच्चों हमारी मिडिल लेयर प्रेजेंट होती है। इस तरीके से बच्चों हमारी मिडिल लेयर प्रेजेंट है। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज मिडिल लेयर। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज मिडिल लेयर। मिडिल लेयर के बाद क्या होती है बच्चों, हमारी लास्ट लेयर प्रेजेंट होती है टैपेटम। तो ये टैपेटम लेयर बच्चों किसके साथ अटैच्ड है, हमारे माइक्रोस्पोरेंजिया के साथ भी अटैच्ड होती है एंड इसके साथ भी अटैच्ड। तो इस तरीके से कुछ हमारी मिडिल लेयर प्रेजेंट है। तो ये पर्पल कलर से हो गई मिडिल लेयर। तो आप बता दो करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर क्या है, तो क्या लिखा हुआ है, टैपेटम जस्ट लाइज इनर टू एंडोथीसियम। नहीं, रॉन्ग है ये। मिडिल लेयर लाइज बिटवीन एंडोथीसियम एंड टैपेटम। तो एंडोथीसियम और टैपेटम के बीच में ही तो है मिडिल लेयर। इन दोनों के बीच में ही तो है। देखो बच्चों आप खुद बताओ, इन दोनों के बीच में है कि नहीं, बोलेंगे हाँ बच्चों। इन दोनों के बीच में है कि नहीं बच्चों, बोलेंगे हाँ बच्चों फटाफट से। इन दोनों के बीच में है कि नहीं, एंडोथीसियम एंड मिडिल लेयर, एंडोथीसियम एंड टैपेटम, सॉरी मिडिल लेयर लिख दिया। एंडोथीसियम एंड टैपेटम के बीच में है कि नहीं, बोलेंगे हाँ बच्चों। एंडोथीसियम एंड टैपेटम के बीच में है कि नहीं, देखो बच्चों एंडोथीसियम एंड टैपेटम के बीच में क्या है, मिडिल लेयर है। एंडोथीसियम एंड टैपेटम के बीच में मिडिल लेयर है। तो ये हो गया करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी हो गया क्या हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं। फ्यूजन ऑफ वन ऑफ द मेल गैमीट विथ एग न्यूक्लियस। भैया इससे ज्यादा इजी क्या चाहिए, इससे ज्यादा इजी क्या चाहिए, फटाफट से बताएंगे सभी कमेंट सेक्शन में आंसर। सभी के सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताएंगे। जल्दी जल्दी बच्चों, जल्दी जल्दी बच्चों फटाफट से कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे। फ्यूजन ऑफ वन ऑफ द मेल गैमीट विथ एग न्यूक्लियस इज रिफर्ड टू। इसको हम क्या बुलाते हैं, जल्दी जल्दी करके, जल्दी जल्दी करके सभी के सभी बच्चे बताएंगे। इज रिफर्ड टू एज, इसको हम क्या बुलाते हैं, जल्दी जल्दी, बी क्विक। कमेंट में आंसर करेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे जनरेटिव फर्टिलाइजेशन सिनगैमी, या वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन, या डी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी। करेक्ट आंसर क्या है, बोथ ए एंड बी, क्योंकि फर्टिलाइजेशन को ही हम क्या बुलाते हैं बच्चों, सिनगैमी। फर्टिलाइजेशन जो जनरेटिव फर्टिलाइजेशन को ही हम क्या बुलाते हैं, सिनगैमी। तो करेक्ट आंसर क्या है बच्चों, हमारा ऑप्शन डी है बच्चों हमारा करेक्ट आंसर। तो इसी तरीके से बच्चों जवाब देते रहेंगे, इसी तरीके से जवाब देना जरूरी है। तो बच्चों आज की क्लास को हम यहीं पर रोकते हैं। कल मैं आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को और डिटेल में और अच्छे से पढ़ाऊंगा। तो एक दो तीन क्लास और लगेगी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अच्छे से समझने में। ठीक है, इसी तरीके से आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे। डेली क्लास, मेरे बच्चे बहुत सारे बच्चे क्लास देखते हैं, तो डेली क्लास इसी तरीके से देखेंगे, 11 बजे की भी एंड 12 बजे की भी। ठीक है बच्चों, तो मैं आपका टीचर सलमान अनवर खान आप सभी से अलविदा लेता हूं। थैंक यू बच्चों, बाय बच्चों।